मार्केट में बहुत तेज़ी से ई रिक्शा का चलन बढ़ा है, और चलन बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि डीजल पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि एक आम आदमी को डीजल पेट्रोल से रिक्शा चला के गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि केवल रिक्शा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ई रिक्शा जो हैं उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। बात यह है कि ईंधन की खपत कम है, और हम लोगों को जो एडवांटेज मिलते हैं ई व्हीकल से, कोई भी ई व्हीकल है वो, उससे हम लोगों को एडवांटेज ज़्यादा मिलता है। तो नेक्सस ने आज से 2 साल पहले अपना एक ई रिक्शा पैनल लॉन्च किया, और भारत का वो पहला ई रिक्शा पैनल जो कि 100% कामयाब हुआ रिक्शा में। मेरे यूट्यूब वीडियोज़ में आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको यूट्यूब के रिव्यू मिलेंगे कि जहाँ लोगों ने उस पैनल को अपने रिक्शे पे लगाया और पर डे 150 किलोमीटर और 200 किलोमीटर की रनिंग की। कई लोगों का यहाँ तक भी कहना था कि एक बार बैटरी चार्ज करने के बाद में हम लोगों को अगले 3 से 4 दिन तक बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ई रिक्शा के लिए हमने अपने उस पैनल में बहुत कुछ अपडेट किया है। वो क्या अपडेट है और कैसे आप 100% अपने ई रिक्शा को सोलर से चला सकते हैं। इसी के साथ मैं कुछ और भी टिप देने वाला हूं। कुछ लोग एक्सपेरिमेंटल टाइप के होते हैं, नए नए प्रैक्टिकल जो है वो करते रहते हैं, तो मैं आपको कुछ आइडियाज़ भी देने वाला हूं कि इस पैनल को आप कहां और किस तरह यूज कर सकते हैं, और भी कई तरीके हैं जहां पे इस पैनल को आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये ई रिक्शा का नया पैनल है जो कि हम लोगों ने लेटेस्ट बनाया है, और इस पैनल की बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो अभी ये पैनल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या इसके अंदर स्पेशल है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके रिक्शे में 4 बैटरी लगी हुई हैं, लेड एसिड 4 बैटरी लगी हुई हैं, चाहे वो 100 एम्पियर हैं, चाहे वो 120 एम्पियर हैं, या फिर आप लिथियम आयन की 48 वोल्ट की बैटरी यूज करते हैं, तो अगर आप लिथियम आयन की बैटरी यूज कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि ये पैनल आपके लिए सोने पे सुहागा होने वाला है, क्योंकि ये पैनल इतना कैपेबल है कि आपकी बैटरी को 70 से 80% तक ये दिन भर में आपकी बैटरी को फुली चार्ज कर देगा, अगर सनलाइट जो है वो प्रॉपर है। अब जैसे कि सर्दियों का टाइम है, सनलाइट थोड़ी कम हो जाती है, दिन डे टाइम कम हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको एडिशनली चार्ज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और आपका रिक्शा जो है वो पूरे दिन नहीं चलता है, थोड़े टाइम के लिए चलता है, तो डेफिनेटली ये वाला पैनल आपको इतने ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाला है कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि लेड एसिड बैटरी के साथ में जो लोग ई रिक्शा यूज़ करते हैं उनके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो बैटरी है ई रिक्शा की वो 6 महीने से 9 महीने ही चल पाती हैं। अब बैटरी बैंक 30,000 से 35,000 रुपये का है, तो एक बहुत बड़ा नुकसान उन लोगों को होता है। तो इस पैनल का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आप अगर आप लेड एसिड बैटरी पे इस पैनल को लगा रहे हैं तो आपकी बैटरी की लाइफ जो है 4 गुनी हो जाएगी। वो इसलिए 4 गुनी हो जाएगी क्योंकि ये जो पैनल है ये इतना करंट बैटरी को देता रहता है कि पूरी तरीके से आपकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो पाती है। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी बैटरी है उसका एक लाइफ साइकिल होता है कि भाई इतने लाइफ साइकिल तक ये बैटरी जो है वो चलेगी। तो जो लेड एसिड बैटरी हैं करीब 300 लाइफ साइकिल उनका माना जाता है कि 300 बार चलती है। ई रिक्शा में ये बैटरी 6 महीने में इसलिए ख़राब हो जाती है कि एक दिन में 2 बार जो है वो साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो ई रिक्शा पैनल जो है इसको लगाने का आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलने वाला है कि आपका जो बैटरी पर डे, जो बैटरी आपकी डाउन हो रही है, जो पर डे आपका 1 से 2 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, वो साइकिल एक दिन में भी कंप्लीट नहीं होगा। दूसरा कि जो हाई लोड है वो सीधा पैनल पे आ जाएगा। तो पहला एडवांटेज तो इस बैटरी का ये है कि आपको जो है वो लाइफ ज़्यादा मिल गई अपनी बैटरी की एक पैनल से ही। दूसरा ये है कि आप दिन भर में आप रिक्शा चला रहे हैं, रिक्शा चलाते वक्त भी आपकी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है, तो एक सबसे बड़ी एडवांटेज है। तीसरा जो इसका मेन एडवांटेज है वो ये है कि जब पैनल आपकी रिक्शे की छत पे लगा होता है तो जैसे गर्मियों के टाइम में क्या होता है कि रिक्शा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो अगर पैनल आपकी रिक्शे की छत पे लगा हुआ है तो आपका जो कंफर्ट जोन है वो बना रहेगा, मतलब कि आपका जो रिक्शा है, रिक्शे के अंदर उतनी जो है वो गर्मी नहीं बनेगी, तो आप जो है वो पर डे अपने रिक्शे को स्मूथली चला सकते हैं। तो ये 3 मेजर एडवांटेज हैं। तो ये जो पैनल मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ ये है 410 वाट का, और ये मोनोपर्क का पैनल है। इंडिया में अगर आप देखेंगे कि 2 साल पहले सबसे पहले हम लोगों ने ई रिक्शा का पैनल बनाया, बहुत सारे लोगों ने हमारे पैनल को कॉपी किया कि भाई नेक्सस का पैनल जो है वो कामयाब हो रहा है ई रिक्शा पे, पर वो लोग हमें कॉपी करने की उन्होंने कोशिश की पर हमारी टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं कर पाए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नॉर्मल पैनल नहीं है। ये टेक्नोलॉजी कोई नॉर्मल टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके अंदर हमने बहुत सारी R&D की है और ये पैनल को स्पेशल हम लोगों ने बनाया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको पैनल दिखा देता हूँ कि ये पैनल जो है ये क्या है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है और ये क्यों आपकी 4 बैटरी को चार्ज कर देगा।
तो फ्रेंड्स ये पैनल का फर्स्ट अपीयरेंस ये आप देख रहे हैं, नेक्सस का लोगो, 410 वाट बाइफेशियल पैनल का लोगो लगा हुआ है और इसी के साथ ये प्योर मोनोपर्क हाफ कट सोलर सेल इसके अंदर यूज किया गया है। जो इसकी लंबाई चौड़ाई है वो है 2 मीटर बाई 1 मीटर। तो ये इसका फ्रंट अपीयरेंस। अब मैं आपको इसका बैक अपीयरेंस दिखा देता हूँ कि बैक में आपको क्या क्या मिलने वाला है। बैक में ये जो आप 2 कनेक्टर देख रहे हैं ये आपको मिलने वाले हैं। एक कनेक्टर को सीधा आप अपनी बैटरी को बिना किसी चार्ज कंट्रोलर के आप अपने बैटरी जो बैंक है आपका उसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आपको इसमें वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। इस पैनल के साथ आपको 25 ईयर की वारंटी मिलती है और साथ ही ये इसमें आपको टेस्ट रिपोर्ट देखने को मिलती है। ये पैनल की टेस्ट रिपोर्ट है। तो पैनल की जो टेस्ट रिपोर्ट है उसको ज़रा पढ़ लेते हैं। तो जो पैनल का आप देख रहे हैं जो IMP है वो है 4.786 और ISC जो एम्पियर है वो है 5.23। जो मॉड्यूल इफ़िशियंसी है वो है 21.12%। तो ये बहुत लेटेस्ट इफ़िशियंसी का पैनल। इसी के साथ अगर हम VOC की बात करें तो 96 वोल्ट जो है इस पैनल की VOC है और शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो 5 एम्पियर मिलने वाला है। VMP जो है वो 85 आप लोगों को इससे मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये जानना है कि ये VMP और VSC क्या होते हैं तो इसके लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो है, वो वीडियो आप देख सकते हैं कि ये जो स्पेसिफिकेशन है इनकी क्या क्या वैल्यू होती है। तो फ्रेंड्स ये पैनल, अब इस पैनल में आपको करना ये है कि आपको सीधा कोई कनेक्टर नहीं लगाना है। आपको जो आपकी 4 बैटरी हैं सीधी आप 4 बैटरी पे अपने इस पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस पैनल को लगाने के लिए आपको कोई चार्ज कंट्रोलर इसके ऊपर नहीं लगाना है। इसको सीधा सीधा आपको आपकी जो बैटरी बैंक है वो बैटरी बैंक से आपको 4 बैटरी के बैंक से आपको कनेक्ट कर देना है और ये पैनल पूरे दिन आपकी जो रिक्शा है उसको चार्ज करता रहेगा। बहुत सारी कंपनियों ने हमारे पैनल को कॉपी करने की कोशिश की है पर यह पैनल स्पेशल है। इसका कांच भी हम लोगों ने काफ़ी मोटाई का लगाया है, 3.5 mm का हम लोगों ने इसके ऊपर कांच लगाया है और इसके अंदर शॉक एब्जॉर्वर भी हम लोगों ने दिए हैं ताकि आपका पैनल जो है वो चलते वक्त ये पैनल आपका टूटे फूटे नहीं। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत पावरफुल पैनल आपके ई रिक्शा के लिए। अब आप इस पैनल को ई रिक्शा में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस पैनल को आपका जो स्कूटर है, ई व्हीकल है, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब ई व्हीकल में आप इसको किस तरह यूज करेंगे, उसको यूज करने के लिए आपको यही करना है कि अगर आपके पास 48 वोल्ट की बैटरी है, अगर लिथियम आयन बैटरी है आपके पास में, तो लिथियम आयन का आपको एक चार्ज कंट्रोलर लेना पड़ेगा और आप एक इस पैनल से आप अपने ई व्हीकल को, आपकी ई जो स्कूटी है, आप स्कूटी को अपनी को चार्ज कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस जो है पैनल को अपने ई स्कूटी की रूफ टॉप बना दिया है, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं इसको रूफ टॉप बनाने के लिए। बाकी आप लोग बनाना चाहें तो आप इस पैनल को अपने जो ई स्कूटी है उसका रूफ टॉप भी बना सकते हैं, तो जिससे आप जितना भी लंबा ड्राइव करना चाहें उतना लंबा ड्राइव आप कर सकते हैं इस पैनल की सपोर्ट से। तो ये आप प्रैक्टिकल करके इसके ऊपर, पैनल के ऊपर देख सकते हैं। कुछ लोगों ने प्रैक्टिकल किए हैं और बहुत कामयाब रहे हैं। तो हम लोग चूँकि R&D कंपनी है, इस तरह के एक्सपेरिमेंट हम लोग करते रहते हैं, तो आप ये एक्सपेरिमेंट भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस पैनल की प्राइसिंग है 16,000 रुपये। 410 वाट का ये पैनल है और 16,000 रुपये विदाउट GST इस पैनल की प्राइसिंग है। तो आपको 16,000 रुपये प्लस GST में आपको ये पैनल हमारे किसी भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाएगा। और आपके पास में हमारा कौन डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उसको जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in से आप जाके वहाँ पे अपना पिन कोड डालिएगा और पिन कोड डालने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपके नियर में हमारी कंपनी का कौन डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर आपके पास में हमारी कंपनी का कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आप डायरेक्टली कंपनी से भी इस पैनल को बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।